सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। कथा कहानी की श्रृंखला में लीजिए प्रस्तुत है एक नई कहानी, एक वीर बालक की कहानी। परंतु उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भारतवर्ष यह वह भूमि है जिसे हम पुण्य भूमि, मातृभूमि व देवभूमि भी कहते हैं। इस भूमि पर रहने वाले इस भूमि की पूजा माँ की तरह करते हैं। संपूर्ण भारत का सब लोग माँ के समान आदर सत्कार करते हैं और भारत को भारत माता कहकर पुकारते हैं। हमारा भारतवर्ष, हमारा यह राष्ट्र, हमारी भारत माता को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हर तरह से संपन्नता थी भारत में। भारत की संपन्नता बाहरी लोगों को खटकती रहती थी। हम सबको ज्ञात ही है कि भारत में लूटपाट तथा आधिपत्य स्थापित करने के लिए अनेकों आक्रमणकारी आतताई शक हूण यूनानी से लेकर मुगल तथा अंग्रेजों ने भारत पर अनेकों आक्रमण किए। परंतु प्रत्येक आक्रमणकारियों को मुंहतोड़ उत्तर देने के लिए माँ भारती के सच्चे सपूत, वीर पराक्रमी योद्धा, महापुरुष, वीरांगनाएं, साधु सन्यासी और अनेकों वीर निडर बालक बालिकाएं अपनी मातृभूमि की आन बान शान की रक्षा हेतु बहादुरी के साथ आक्रमणकारियों से लोहा लेते रहे। हमारा इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार माँ भारती के लाल अपनी मातृभूमि की रक्षा में हंस हंस कर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे। ऐसे अनगिनत वीर सिपाहियों का वर्णन इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जिसको पढ़कर आज भी हमारे भीतर नवस्फूर्ति का जागरण होता है। हम भी संकल्प लेकर यही कहते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हमारे ऐसे इतिहास पुरुष भारत माँ की संतान, जिनके दृढ़ संकल्पों के कारण शत्रु त्राही त्राही करते थे, उनके इन संकल्पों को सिद्ध करने में अनेकों ऐसे वीर निडर साहसी पुरुष, स्त्री, बालक बालिकाओं ने अपना योगदान दिया। चाहे थोड़ा ही सही, पर अपनी मातृभूमि की रक्षा हेतु प्राणों की आहुति भी दे दी। ऐसा ही एक वीर बालक मेवाड़ी सरदार महाराणा प्रताप की गोद में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। फौलादी प्रण और तन के स्वामी महाराणा प्रताप की आंखों से अश्रु झरने की तरह बह रहे थे और उस वीर बालक के मस्तक पर गिर रहे थे। राणा उस बालक की दशा देखकर पीड़ित थे। उस वीर बालक के सर पर प्यार से हाथ फिराते हुए राणा कहते हैं, बेटा, क्यों किया ऐसा? तुम्हें इतने बड़े संकट में पड़ने की क्या जरूरत थी? वह वीर बालक कराहते हुए कहता है, अन्नदाता, आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। माँ कहती है, आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया। उसके आगे मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है अन्नदाता। इतना कहने के बाद वह बालक वीर गति को प्राप्त हो जाता है। उस वीर बालक का नाम था दुद्धा, जिसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। वह भील बालक था। आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस वीर दुद्धा के साथ। एक बार महाराणा प्रताप अरावली की पहाड़ी पर पुंगा भीलों की बस्ती में एक गुफा में परिवार सहित रुके हुए थे।
राणा जी के भोजन आदि की व्यवस्था बस्ती के भील बारी बारी से कर रहे थे और भोजन पहुंचाते थे। यहाँ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि जंगलों में निवास करने वाले वनवासी भीलों ने महाराणा प्रताप का युद्ध आदि में भी साथ दिया था। राणा के पास भोजन ले जाने के लिए दुद्धा भी अपनी वारी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। आज राणा को भोजन देने की बारी दुद्धा की थी, परंतु विडंबना देखिए, उसके घर में अन्न का दाना भी नहीं था। घर में दुद्धा और उसकी माँ ही रहती थी, पर आज तो राणा को भोजन पहुंचाने की बारी उनकी थी। अतः दुद्धा की माँ पड़ोस से आटा मांग कर लाई और रोटियां बनाकर एक पोटली में बांध दी। उस पोटली को दुद्धा को देने पहुंची तो दुद्धा तो पहले से ही रोटी की पोटली लेने हेतु तैयार खड़ा था। वो तो बड़ी ही प्रसन्नता से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके चेहरे पर प्रफुल्लता के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। माँ ने कहा, ले, यह पोटली महाराणा को दिया। दुद्धा ने खुशी खुशी पोटली ली और दौड़ पड़ा पहाड़ी पर, रास्ता नापते हुए अपनी ही धुन में मस्त होकर। उधर जंगल में महाराणा की तलाश में मुगल सैनिकों ने घेराबंदी कर रखी थी। राणा ऐसी दुर्गम पहाड़ी पर थे जहां पहुंचना मुगल सैनिकों के लिए दुष्कर था। ऐसे ही घेराबंदी किए सैनिकों की नज़र दुद्धा पर पड़ती है। उनको संदेह हुआ तो एक सैनिक ने आवाज लगाई, अरे ओ बालक, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? दुद्धा उनकी बात को अनसुना कर बिना कोई उत्तर दिए आगे बढ़ता रहा। अपनी चाल और बढ़ाकर चलने लगा। मुगल सैनिक भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगे, परंतु दुद्धा ठहरा भील बालक, चपल बालक। उसका पीछा भला वह मुगल सैनिक जो अपनी भारी पोशाक पहने हुए था कैसे कर पाता? दुद्धा के पीछे दौड़ते दौड़ते सैनिक एक चट्टान से टकरा कर गिर गया। गुस्से में तो पहले ही था, गिरने के बाद और अधिक क्रोधित हो उठा। इसी क्रोध में उसने अपनी तलवार दुद्धा की ओर तीव्र गति से चला दी और उसके बाद वह हुआ जिसकी कल्पना मात्र से शरीर थर थर कांपने लगता है। तलवार के तेज प्रहार से बालक दुद्धा का वह हाथ कटकर जमीन पर गिर जाता है जिस हाथ से वह राणा के लिए भोजन की पोटली थामे रखा थी। रक्त का तो फव्वारा निकल पड़ता है उसके कटे हाथ से। असहनीय पीड़ा उसको हो रही थी। कल्पना कीजिए कितनी पीड़ा हो रही होगी दुद्धा को। शायद दुद्धा की जगह कोई और बालक होता तो मारे डर के असहनीय पीड़ा से प्राण त्याग देता, परंतु दुद्धा कमजोर हृदय वाला नहीं था। उसकी हिम्मत देखिए, अपने कटे हुए हाथ की परवाह किए बिना अपनी पीड़ा को भुलाकर उसने भोजन की पोटली दूसरे हाथ से उठाई और फिर दौड़ने लगा राणा की ओर। उसे तो बस एक ही धुन थी, कैसे भी करके महाराणा तक रोटियां पहुंचानी हैं। लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा, इसी पंक्ति को चरितार्थ करने दुद्धा दौड़ा जा रहा था। उसके कटे हुए हाथ से अत्यधिक रक्त बह चुका था। अब दुद्धा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उसने चाल और तीव्र की। देखते ही देखते वह जंगल की घनी झाड़ियों में गायब हो गया। मुगल सैनिक हक्के बक्के रह गए। आखिर कौन था वह बालक जो हाथ कट जाने के पश्चात भी उनकी पकड़ से दूर चला गया? अंततः दुद्धा भागता भागता लगभग अचेत अवस्था में उस गुफा के द्वार पर पहुंचकर गिर पड़ा जहां राणा परिवार सहित ठहरे थे।
दुद्धा ने गिरते गिरते एक बार और अपनी शक्ति संजोकर आवाज लगाई, राणा जी। और फिर अचेत होकर वह 12 साल का दुद्धा जमीन पर धराशायी हो गया। उसकी आवाज सुनकर महाराणा बाहर आए। एक हाथ कटा हुआ, दूसरे हाथ में रोटी की पोटली लिए खून से लथपथ वह भील बालक युद्ध भूमि के किसी भैरव से कम नहीं लग रहा था। राणा ने उसका सिर गोद में ले लिया और पानी के छींटे मारकर होश में ले आए। टूटे शब्दों में दुद्धा ने इतना ही कहा, राणा जी, ये रोटियां माँ ने भेजी है। फौलादी प्रण और तन वाले राणा की आंखों से शोक और अश्रु का झरना फूट पड़ा। वह बस इतना ही कह सके, बेटा, तुम्हें इतने बड़े संकट में पड़ने की क्या जरूरत थी। वीर दुद्धा कहता है, अन्नदाता, आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। माँ कहती है, आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया। उसके आगे मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है अन्नदाता। जैसा मैंने पहले कहा, इतना कहकर वह वीर दुद्धा, वह बालक वीर गति को प्राप्त हो जाता है। राणा जी की आंखों में आंसू थे। मन में कहने लगे, धन्य है तेरी देशभक्ति, तू अमर रहेगा मेरे बालक, तू सदा अमर रहेगा, तू अमर रहेगा। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में तेरा नाम अंकित होगा। अरावली की चट्टानों पर वीरता की यह कहानी आज भी देशभक्ति का उदाहरण बनकर बिखरी हुई है। ये थी वीर बालक दुद्धा की कहानी। आशा है आपको ये पसंद आई होगी और चैनल के साथ आप जुड़े रहिए आगे नई कहानी के लिए। नमस्कार।